हे गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं द सीक्रेट ऑफ अस के लास्ट एपिसोड 8 के स्पॉइलर के साथ। डॉक्टर फा की माँ बहुत स्ट्रेस में होने के कारण बेहोश हो जाती है। उनके पति उन्हें संभालते हुए तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं और फा की माँ का इलाज शुरू हो जाता है। उन्हें आईसीयू में एडमिट कर देते हैं। असल में डॉक्टर फा की माँ एक हार्ट कंडीशन से पहले ही गुजर रही थी और पिछले दिनों जो घटनाएं घटी उससे उनकी वो कंडीशन ट्रिगर हो गई, जिसके कारण उन्हें हार्ट अटैक आ गया। वहां अर्न फा से पूछ रही थी कि उसने घर छोड़ने का फैसला लिया, उसके लिए वो पछता तो नहीं रही है। अगर वो अपनी फैमिली के साथ रिकंसाइल का सोच रही है तो वो उसका पूरी तरह से सपोर्ट करेगी। पर फा कहती है कि मैंने पूरी ज़िंदगी अपने माँ के कहने पर बिताई, मगर इस बार मैं जो कर रही हूँ अपने दिल को सुनकर उसकी खुशी के लिए कर रही हूँ। एंड तुम्हारे साथ रहने का फ़ैसला मेरा अपना है, जिससे मुझे खुशी मिल रही है। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं तभी फ़ा को उसके पिता का फ़ोन आता है और वो उससे उसकी माँ की कंडीशन के बारे में बताते हैं। फ़ोन सुनते ही फ़ा घबराकर जल्दबाज़ी में हॉस्पिटल जाती है। पीछे-पीछे सूज़ी एंड अर्न भी फ़ा की माँ की चिंता करके हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। हॉस्पिटल जाते ही फ़ा एक डॉक्टर के रूप में अपनी माँ का इलाज में लग जाती है। उसकी माँ की कंडीशन बहुत गंभीर थी, इसलिए डॉक्टर फ़ालाडा माँ की कंडीशन को मॉनिटर करती है। फ़ालाडा को शक होता है माँ की बीमारी को लेकर। उसने अपने पिता से पूछा कि माँ को क्या पहले से हार्ट इश्यू था और उसे इस बारे में कोई खबर क्यों नहीं है। उसके पिता उसे कन्फेस करते हैं कि तुम्हारी माँ ने तुमसे ये बात छुपाने के लिए कहा था, क्योंकि वो तुम्हें टेंशन नहीं देना चाहती थी। ये बात सुनकर फ़ा को बहुत दुख होता है। वो अपने माँ और अपने बीच की सारी टेंशन को भूल जाती है और अपनी माँ की बेड के पास खड़ी होकर बहुत रोती है, उनसे माफ़ी मांगती है। उसे इस बात का गिल्ट हो जाता है कि उसकी वजह से आज उसकी माँ इस हालत में है। ना वो अपनी माँ को इतना दुख देती और ना ही उसकी माँ की हेल्थ कंडीशन ट्रिगर हो जाती। अर्न भी वहाँ आ जाती है और जब उसे फ़ा की माँ की सीरियस कंडीशन के बारे में पता चलता है तो वो भी बहुत गिल्ट फील करती है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी कारण फ़ा की फैमिली को इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। फ़ा लाडा बहुत स्ट्रेस में होती है और अर्न ये सब देख रही होती है। वो सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा फैसला लेती है जिसके लिए उसका दिल बिल्कुल नहीं मान रहा था। पर फिर भी वो फ़ा से कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम अपने परिवार का ख्याल रखो और मेरी वजह से ही तुम्हारे परिवार को इस मुसीबत से गुजरना पड़ रहा है। इसलिए हम कुछ वक्त के लिए अलग हो जाएं, इसी में सबकी भलाई रहेगी। फ़ा अर्न को देखती है और उसे समझाती है कि मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हें कितना दुख हो रहा है और अलग होने का फैसला तुम इसी दुख में ले रही हो। पर मुझ पर विश्वास रखो, मैं सब ठीक कर दूंगी। बस मेरा साथ मत छोड़ो। मुझे कुछ टाइम दो, लेकिन अलग होने की बात मत करो। अर्न ये बात समझती है और फ़ा को गले लगाती है। कुछ दिनों के लिए फ़ा लाडा पूरी तरह से अपने आप को अपनी माँ की देखभाल में लगा देती है और फ़ा की देखभाल का रिजल्ट भी दिखने लगता है। उसकी माँ की कंडीशन पहले से थोड़ी बेटर होती है। फ़ा अब रिलैक्स थी अपनी माँ की बेटर कंडीशन देखकर, पर उसके दिमाग में ये भी डर था कि वो अभी ऐसा कोई भी फैसला ना ले या कोई भी ऐसी बात ना करे जिससे उसकी माँ को दुख पहुँचे और उनकी हेल्थ ख़राब हो जाए। फ़ालाडा अपने हॉस्पिटल को फिर से जॉइन कर लेती है ताकि उसकी माँ को खुशी मिले, लेकिन वो अर्न के साथ अभी भी अपना रिश्ता वैसे ही रखती है जैसा था, बस सिर्फ ओपनली इस बारे में बात नहीं करती। फ़ा को हॉस्पिटल रिलेटेड काम के लिए कुछ समय के लिए अब्रॉड जाना पड़ा और वहाँ जाकर वो अपने काम में इतनी बिजी रहती है कि वो अर्न को ज़्यादा फ़ोन या मैसेजेस नहीं कर पाती। कुछ दिनों में अर्न का बर्थडे आने वाला था और अर्न को पूरी उम्मीद होती है कि फ़ा उसके बर्थडे तक ज़रूर वापस आ जाएगी। अर्न के बर्थडे का दिन भी आ जाता है। वो अपने फैन से घिरी होती है उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, पर अर्न अपना बर्थडे बहुत उदासी के साथ मना रही होती है क्योंकि उसकी नज़रें बार बार अपने डॉक्टर को ढूंढ रही होती हैं। पर फ़ा वहाँ नहीं होती। वो अब्रॉड में कॉन्फ्रेंस में बिजी होती है। जब अर्न रात को बहुत उदासी के साथ घर लौटती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है। उसका घर रंग बिरंगे बैलून से सजाया गया था और डॉक्टर फ़ा सोफे पर सोई हुई थी। डॉक्टर फ़ा इतना लंबा ट्रैवल करके डायरेक्ट अर्न के घर आई थी, इसलिए वो वहाँ थक कर अर्न के इंतज़ार करते करते सो गई थी।
फा को अपने सामने देखकर अर्न की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अर्न फा को किस करती है। फा अर्न की किस से उठ जाती है और उठते ही उसको बर्थडे विशेस देती है और कहती है, मैं लेट तो नहीं हो गई। अर्न उसे कहती है, नहीं, असली बर्थडे सेलिब्रेशन तो अब स्टार्ट हुआ है। फा अर्न को बुके देती है और कहती है कि तुम्हारे लिए एक बहुत स्पेशल गिफ्ट है। अर्न अपनी नज़रें यहाँ वहाँ घुमाती है, पर उसे कुछ नहीं दिखता। तो वो फा से पूछती है कि क्या गिफ्ट है। तो फा अपनी तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, मैं हूँ तुम्हारा गिफ्ट। अर्न ये सुनकर थोड़ा शर्मा जाती है। फिर अर्न फा की गोद में बैठती है। वो दोनों वाइन पी रहे होते हैं। तो फा उसे किस करती है। इतने दिनों बाद वो एक दूसरे से मिलते हैं, तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और बेडरूम में चले जाते हैं। अर्न फा के कपड़ों को ऐसे रिमूव करती है जैसे गिफ्ट अनरैप कर रही हो और उसकी आंखों को कपड़े से कवर कर देती है। फा कहती है कि मेरी आंखें क्यों कवर कर दी। तो अर्न कहती है, मेरा गिफ्ट है, मेरा जैसा मन चाहे मैं वैसा करूँगी। और फिर वो दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं और इंटीमेट होते हैं। दूसरी तरफ अब डॉक्टर विष्णु भी अपने प्यार को एक्सेप्ट कर चुका था डॉक्टर टैन के लिए। इस वजह से वो डिटर्मिन्ड हो जाता है कि वो अब फा से शादी बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि अपने दिल में टैन के लिए फीलिंग्स आने के बाद वो फा के इमोशंस को ढंग से समझ पाया था। और वहाँ फा के पिता अपनी पत्नी को समझाते हैं कि प्यार का कोई जेंडर नहीं होता। कोई भी हो, प्यार करने दो, चाहे जो भी हो, जेंडर कुछ भी हो। बस ये उम्मीद करो कि वो दोनों इंसान आपस में खुश रहें, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए उसमें खुशी होना बहुत ज़रूरी है। और हमारी बेटी की खुशी अर्न के साथ है, इसलिए हमें उसकी खुशी को उससे छीनना नहीं चाहिए। माँ बाप के लिए उनके बच्चों की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता। फा लाडा की माँ अपने पति की बातें सुनकर थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है और सोचती है कि उसकी जिद के कारण उसकी बेटी को कितना दुख झेलना पड़ा। वो फा और अर्न को मिलने बुलाती है। फा बहुत कॉन्फिडेंटली अर्न का हाथ पकड़कर अपने माँ बाप से मिलने जाती है। अर्न के दिल में अभी भी ये टेंशन थी कि कहीं फा अपनी माँ के सामने हार ना मान जाए, उनकी हेल्थ कंडीशन के कारण। और इस बार अगर डॉक्टर विष्णु के साथ शादी के लिए उसकी माँ कहती है, तो कहीं फा घबरा कर हाँ ना कर दे। फा लाडा और अर्न सबसे पहले फा की माँ से माफ़ी मांगते हैं, ये कहते हुए कि हमने आपको बहुत दुख दिया है, हमारी वजह से आपकी हेल्थ खराब हुई। तब फा कहती है, लेकिन प्लीज़ माँ, हमें अलग मत करो। हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि हमारा प्यार गलत नहीं है। हम बस अब अलग नहीं होना चाहते। अर्न साथ खड़ी रो रही होती है, क्योंकि उसके अंदर डर होता है फा की माँ के रिजेक्शन का। फा की माँ उनके पास आती है और उन्हें गले लगा लेती है और रोते हुए उनसे माफ़ी मांगती है कि मैंने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ दी, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। और इस तरह फा की माँ उन दोनों को एक्सेप्ट कर लेती है। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही गाइस, और ये थी हमारी द सीक्रेट ऑफ अस की हैप्पी एंडिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।